अच्छा जी, सेकंड ईयर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है शिमला कॉन्फ्रेंस। इजी सा टॉपिक है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया, उसने वापस जाकर नाकामी का ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान के लोगों को अपनी बात के लिए रजामंद नहीं कर सके। तो इसके बाद जो गांधी थे उन्होंने कायदे आज़म से मुलाकातें की, गांधी जी ना मुज़ाकरात हुए, जिसमें मुलाकातें भी हुई, 21 लेटर जो हैं उसका भी तबादला हुआ या 21 खतूत का भी तबादला हुआ। लेकिन इनको गांधी जी ने मुज़ाकरात का नाम दिया गया, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई भी मुस्बत नतीजा ना निकल सका। गांधी कायदे आज़म को अपनी बात पर मुतफिक ना कर सके और कायदे आज़म गांधी को अपनी बात पर मुतफिक ना कर सके। बात क्या थी कि गांधी का ये कहना था कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग एक कौम है। बेशक अगर उन्होंने अपना मज़हब तब्दील कर लिया है, लेकिन हैं वो एक कौम। जबकि कायदे आज़म का ये कहना था कि नहीं, हम मुसलमान अपने मज़हब की बुनियाद पर हिंदुओं से अलग हैं। ना सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर, बल्कि लफ्ज़ कौम की तशरीह में जितनी भी आप डेफिनेशन करेंगे उसके एतबार से मुसलमान अलग हैं, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका रस्म रवाज, खाना, त्यौहार हर लिहाज से हिंदुओं से अलग हैं। लिहाजा मुसलमान हिंदुओं से अलग एक कौम है। तो दोनों रहनुमा एक दूसरे को अपनी बात पर कायल ना कर सके, जिसकी वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम हो गए थे। अब जो लॉर्ड वेवल वासराय थे उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए शिमला के मुकाम पर, ये इंडिया के अंदर एक मुकाम है, यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी आप देखेंगे जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं या जितने भी अहम पॉइंट्स आ जाते हैं वो आपको शिमला के मुकाम पर मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर लॉर्ड वेवल जो बस रहे थे उनकी रिहाइशगाह थी, उनके ऑफिस थे। तो जून 1945 में हिंदुस्तान के सियासी मसले को हल करने के लिए सियासी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें 5 मुस्लिम अरकान पर मुश्तमिल एक वफ़द था। और इसमें कहा गया था कि हम लोगों ने हिंदुस्तान साइंस साज असम्बली बनानी है। वासराय ने कहा था जिसमें 5 मुस्लिम अरकान चाहिए, 6 कांग्रेस के होंगे और 3 अक़लीती नुमाइंदे होंगे, 3 बाकी जमातों के होंगे या 3 बाकी कौमों के लोग हैं। अब यहाँ पर मसला मुस्लिम अरकान पर आ गया था। मुस्लिम लीग का कहना था कि 5 मुस्लिम नुमाइंदे मुस्लिम लीग नामजद करेगी, जबकि कांग्रेस का कहना था कि नहीं, कांग्रेस हिंदुस्तान की वाहिद जमात है, ये तमाम कौमों की नुमाइंदगी कर रही है, लिहाजा हम मुसलमानों के लिए ख़ुद महसूस नशिस्तों पर नामजद करेंगे नुमाइंदे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान हैं। तो कायदे आज़म और गांधी के दरमियान फिर यहाँ पर मेन मसला जो है वो मुस्लिम नशिस्तों पर था। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 5 मुस्लिम नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वक्त शामिल करने की तजवीज़ थी, लेकिन कांग्रेस का इसरार था, क्या मुतालबा था कि हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है और ये कि वो मुसलमानों के लिए महसूस नशिस्तों पर नुमाइंदे नामजद खुद करेगी। मगर कायदे आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि 5 मुस्लिम अरकान को सिर्फ मुस्लिम लीग नामजद करेगी, क्योंकि वही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। कायदे आज़म का कहना था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, लिहाजा ये मुस्लिम नुमाइंदे खुद नामजद करेगी। अब इसके अलावा पंजाब से अब मुसलमानों की सिर्फ मुस्लिम लीग ही जमात नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे इलाकों में छोटी छोटी और भी जमातें थीं, बल्कि मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात थी, हम ये कहेंगे। तो पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी, ये भी मुसलमानों की पार्टी थी, जिसके जो रहनुमा थे वो सर हिजर हयातवाना थे। तो वो भी मुस्लिम नशिस्तों पर अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहते थे, वो भी कायदे आज़म के खिलाफ थे, जबकि मुस्लिम लीग को ये मंजूर ना था। अब जब वासराय ने देखा कि वो दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ना करवा सके, लिहाजा शिमला कॉन्फ्रेंस में ये फैसला नहीं हो सका क्या मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है या नहीं। ताहम ये कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म होगी। अब वासराय ने कहा था कि दूसरी जंग अज़ीम का अख्ताम हो चुका है, लिहाजा अब हम हिंदुस्तान की मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाएंगे। अब मरकज़ी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो दिसंबर 1945 में हुए थे और फरवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए थे। मुस्लिम लीग ने ये इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान के नारे पर लड़े कि अगर आप लोग अलग मुसलमानों के लिए वतन चाहते हैं, मुसलमान तो मुस्लिम लीग को वोट दें। अब इन इंतखाबात की अगर हम बात करें तो 1937 के इंतखाबात के बिल्कुल उल्ट नतीजा था। मुस्लिम लीग के लिए मरकज़ी असम्बली में 100 में से 30 नशिस्तें थी, 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीती, यानी कि टोटल मरकज़ी असम्बली की 100 नशिस्तें थी और मुसलमानों के लिए 30 थी और 30 की 30 मुस्लिम नुमाइंदे जीत गए थे। इसके बरक्स अगर हम सूबाई असम्बलियों में देखें तो मुसलमानों की टोटल नशिस्तें 494 थी, जिनमें से 495 थी, जिनमें से 439 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती और यू मुस्लिम लीग की जो कामयाबी है वो 89% सूबों में रही और 100% जो है वो मरकज़ में रही थी।
मुस्लिम लीग ने मरकज़ी मजालिस कानून साज ने मरकज़ी मजालिस या मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों के लिए महसूस सारी नशस्तें जीत ली, यानी कि 100% रिजल्ट था। 30 की 30 नशस्तें मुस्लिम लीग को मिली थी, जबकि सूबाई असम्बलियों में मुस्लिम नशस्तों की वाज़ेह तकसीर पर कामयाबी हासिल हुई। 495 में से 439 नशस्तें, यानी कि 89% सीटें मुस्लिमीन ने हासिल की थी मुसलमानों की। इस कामयाबी का मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्लिम लीग और कायम पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार था, यानी कि इन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि कायद-ए-आज़म जो पिछले 10 सालों से ये एक अशरे से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, इस बात को सच कर दिखाया। और यूँ जो है वो कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि नहीं, मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की जमात है और मुसलमान सारे मुस्लिम लीग पर ही यहाँ पर एतमाद करें। तो ये 2 टॉपिक इजी से टॉपिक हैं, ये 9th की बुक में आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में पढ़े, यहाँ भी आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। अब ये 2 टॉपिक हैं, ये नशस्तें आ जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, सीट की डिस्ट्रीब्यूशन और जो है वो मुस्लिम लीग ने इंतखाबात किस नाम पर लड़े, कब हुए थे, मरकज़ी असम्बली के कब हुए, सूबाई असम्बली के कब हुए, मरकज़ी असम्बली की मुसलमान नशस्तें कितनी थी, मुसलमानों ने कितनी हासिल की, और मुसलमानों की सूबों में कितनी सीटें थी और मुस्लिम लीग ने कितनी हासिल की। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।